अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम एक बार फिर एडवोकेट हनीफ साहब के पास मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं पीटीआई की एहतजाजी सियासत के बारे में। पहले भी मुफस्सल तरीके से उन्होंने हमसे गुफ्तगू की थी। आज एक बार फिर अचानक वो हमें मिले तो उन्होंने हमें टाइम दिया, ये हमारे लिए बाइस मुसर्रत और फख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल 24 नवंबर है और पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दिया। बानी पीटीआई ने उन्होंने कहा है मरो या मर जाओ, मुतालबात बनवाए बगैर वापस नहीं आना। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक रावलपिंडी शहर से है और पिछले 2-3 जो उनके धरने हुए हैं, जो इवेंट हुए हैं, रावलपिंडी शहर से तो कोई नहीं निकला। वो जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे केपी से वो इकट्ठे कर लाते हैं और ख़ास करके अपने बाद में भी वीडियो देखी होंगी कि वो पैसे देते हैं, लोगों को पैसे देते हैं और सरकारी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल हो रही है और जो भी पब्लिक आती है वो केपी से आ रही है। तो रावलपिंडी शहर तो बिल्कुल लातल्लक है। ये सारे हमारे ताजरान भी खड़े हैं आपके सामने। तो बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो ज़रा सा सूरत हाल मुल्क की बेहतर होती है। जो रिज़र्व हैं वो देख लें आप, उसमें बेहतरी आई है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है और बिज़नेस में भी काफ़ी बेहतरी आ चुकी थी। लेकिन दोबारा जब ये धरने की वजह से फिर स्पेशली जो तादाद तबका जो है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो अब लोग जो उनके हमायती थे वो भी कहते हैं यार ये रोज़ रोज़ के धरने से इस मुल्क की पहली मैशत खराब है, इसने मजीद बेड़ा गर्क कर। सर उनके 3 मुतालबात हैं। वो कहते हैं उनके मुताबिक चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई और जितने भी बेगुनाह, उनके कहने के मुताबिक जितने भी बेगुनाह कैदी इस वक्त जेल में उनको रिहा किया जाए। अब पहली बात तो यह है कि मैंडेट की वापसी वजीर आजम के एग्जेक्टिव के अंडर नहीं आती, वो नहीं दे सकते। आपने चीज़ें बताई हैं, इन तीनों का फैसला कोर्ट्स ने करना है। तो लेट्स सी कोर्ट्स क्या करती है। अभी परसों ही उनकी जमानत कोर्ट ने दी, पहले भी उनकी जमानतें कोर्ट ने दी हैं। ये जो आगे 3 चीज़ें आपने इशू सामने रखे हैं ये भी सारे कोर्ट्स ने फैसला करना है और जो कोर्ट फैसला करेंगे वो सबको मंजूर होगा। सर कोर्ट ने तो फैसला करना है, लेकिन उनकी एहतजाजी सियासत की वजह से हर 10वें-12वें दिन के बाद कंटेनर 2 जुड़वा शहरों में लग जाते हैं। लोग अस्पतालों वाले भी परेशान हैं, रोजी कमाने वाले भी परेशान हैं। तो क्या इस एहतजाजी सियासत की वजह से लोगों का निज़ाम ऐसे ही चलेगा जिस तरह वो चला रहे हैं? क्या उनका रसूल सिर्फ इक़्तिदार ही है? जो 9 मई का वाक़या हुआ है, अगर ये सिर्फ इजलास जलसे करें, जुलूस करें, एहतजाज करें, पुरअमन करें तो वो सारे जो हम भी करते रहे, लेकिन कभी हमने 9 मई जो वाक़या हुआ उस तरह तो कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। तो अगर ये वो उस तरह के इशू ना करें तो उनको खुली इजाज़त होगी, आराम से आए, जलसा जुलूस करके चले जाए। लेकिन ये तशद्दुद जमात है और इसने हमेशा तोड़ फोड़ की है और आगे भी इसने यही करना है। उसी वजह से जो है इनके लिए जो रास्ते जो है वो ब्लॉक किए जाते हैं कि शहर और जो शहरियों जो है उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बुशरा बीबी ने 2 दिन पहले वीडियो पैगाम जारी किया हमारे दोस्त मुल्क के बारे में, जिससे दोस्त मुल्क में तशवीश पाई जाती है। लेकिन उसके इस बयान को उनकी अपनी पार्टी के जो है ना वर्कर्स और जो उनके चेयरमैन पीटीआई से लेकर तर्जुमानों तक कोई उनके बयान को ऑन नहीं कह रहा। सब कह रहे हैं ये उनकी ज़ाती सोच है। ये तो पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, सब ने इसकी मजम्मत की है और उनकी अपनी जो पार्टी से है वहाँ से भी मजम्मत हो रही है और आम पाकिस्तानी शहरी जो है वो भी इसकी मजम्मत कर रहा है। जिस तरह कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमने जब भी हुआ सऊदीया से लिया, आज तक सऊदीया ने हमसे कोई डिमांड नहीं की, तो इससे बड़ी और क्या दोस्ती होगी, भाईचारा होगा। तो उन्होंने बड़ा कल जो है मैं समझता हूँ टेक्निकली गलत है कि उन्होंने चीज़ का इशू जो है नया छेड़ा है। फिर जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बाजवा साहब, उन्होंने भी उसकी तरदीद कर दी है। तो ये गैर सियासी लोग हैं और शदत जमात है, हम दुआई कर सकते हैं अल्लाह ताला। सर आखिरी सवाल, सर हम बचपन से सुनते हैं रियासत होती है माँ की तरह, ये ताजरान आपके साथ खड़े हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं सिर्फ एहतजाज की वजह से। क्या रियासत जो हमारी माँ की तरह है इन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये लोग इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम ही चाहते हैं, इस्तेहकाम नहीं चाहते? क्योंकि माशी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आएगा जब में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमारी गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है जी शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो उस हवाले से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और वो पुरअमन जो मुजाहरे हैं वो बेशक करें, पुरशद्दत मुजाहरे न करें, ताकि ये मुल्क और ये इकानमी जो है वो तरक्की कर सके। सर यूथ को बिलखुसूस अपनी मुखालिफ पार्टी के जो नौजवान हैं जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट बन चुके हैं, उनको कोई ये पैगाम दे मुल्क को ट्रैक पे चलने के लिए? वो जवान हमारे बच्चे हैं, उनको तो पूरी जो है मैं समझता हूँ कि सियासत की समझ भी नहीं है। वो सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, उससे बाहर उन्हें कोई पता नहीं क्या हो रहा। तो जो सोशल मीडिया में उनको दिखाया जाता है वो उसी पे चलते हैं। 5-7 साल करे बच्चों को शऊर आए, जवानों को शऊर आए
اور وہ جو ملک کی بہتری ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ سر. یہ میں تھا کامل عباس، آپ کا اینکر یوٹیوب چینل پاکستان نیوز پلس. ہمارے ساتھ تھے ایم پی اے جناب ایڈوکیٹ انیف راجہ صاحب. ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے اس احتجاجی سیاست کے بارے میں تاجران کے مسائل جو بھی تاجران ان کے پاس موجود ہیں اس پہ بھی کافی مفصل گفتگو کی. چند لمحوں میں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو.